और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल का मामला है। हरियाणा सरकार ने क्लर्कों की हड़ताल का तोड़ निकाल लिया है। अब रजिस्ट्री के काम को दोबारा शुरू कराने का फैसला लिया गया है और इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक बेहद सख्त फैसला लिया है। सरकार ने क्लर्कों की भूमिका को ही खत्म कर दिया। रजिस्ट्री का आवेदन अब सीधे तहसीलदार के पास जाएगा। तहसीलों में प्रयोग हो रहे वेब हैरिस सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है। वेब हैरिस प्रणाली में रजिस्ट्री क्लर्क का लॉगिन हटा दिया गया है। क्लर्कों की हड़ताल के चलते रजिस्ट्री का काम रुका हुआ था। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सरकार ने अब क्लर्कों की भूमिका को ही खत्म कर दिया है। इसके बाद अब आगे क्या होगा इस मामले में देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीधे तहसीलदारों को रजिस्ट्री के लिए अप्रोच करना होगा। क्लर्कों की भूमिका को ही खत्म कर दिया। रजिस्ट्री क्लर्क का लॉगिन ही हटा दिया गया वेबसाइट से। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर मौजूद है हमारे साथ। जितेंद्र, क्लर्कों के इस मसले ने पिछले काफी वक्त से खूब सुर्खियां बटोरी हैं हरियाणा में। मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर क्लर्कों ने खूब प्रदर्शन भी किया, कई दौर की बातचीत भी हुई। आखिरकार सरकार ने एक बेहद सख्त फैसला ले लिया है। क्लर्कों के रोल को ही खत्म कर दिया रजिस्ट्री में। अब आगे क्या हो सकता है जितेंद्र इस पूरे मामले में, और तफसील से सरकार के इस फैसले के बारे में भी बताइए। देखिए, बिल्कुल मुमताज, क्लर्कों की हड़ताल को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले ही काफी नुकसान जो है वो देखने के लिए मिल रहा था और 5 जुलाई से लगातार क्लर्क अपने ग्रेड पे की मांग को लेकर के, यानी ग्रेड पे 19,900 से 34,500 किया जाए, इस मांग को लेकर के क्लर्क पहले ही हड़ताल पर थे। अब सरकार की तरफ से क्लर्कों की हड़ताल से हो रहे नुकसान और लोगों को परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक क्लर्कों की जो भूमिका थी रजिस्ट्रियों में लॉगिन को लेकर के, उस भूमिका को फिलहाल खत्म कर दिया गया है और बिना क्लर्कों के ही अब जो रजिस्ट्रियां हैं वो हो सकेंगी। और इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। क्लर्कों की हड़ताल को देखते हुए और नुकसान को देखते हुए इस प्रकार का फैसला सरकार ने किया है, ताकि जो रजिस्ट्रियां लंबित है वो रजिस्ट्रियां हो सके। और यह पावर तहसीलदार के पास जो है वो दे दी है, ताकि रजिस्ट्रियां जो है वो सुचारू तौर पर चल सके और जो काम प्रभावित हो रहा है वह काम प्रभावित न हो सके। जहां तक क्लर्कों की हड़ताल की बात की जाए, 3 दौर की वार्ता मुख्य तौर पर मुमताज हुई है, जिसमें पहले दौर में मुख्यमंत्री के जो ओएसडी है जवाहर यादव, उनके साथ जो तमाम क्लर्क है उनकी बैठक हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव के साथ साथ 2 सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ 2 दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता के अंदर कोई भी हल नहीं निकल पाया और जो मांग थी क्लर्कों की वो इसी प्रकार से जारी है। और इसी वजह से क्लर्कों की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर के ऐलान किया हुआ है और सरकार की तरफ से अब ये फैसला किया गया है कि रजिस्ट्रियों में जो क्लर्कों की भूमिका थी लॉगिन को लेकर के, उस भूमिका को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। जी तो जितेंद्र, जाहिर सी बात है अब क्लर्कों के लिए तो ये बड़ा झटका है। सरकार की तरफ से काफी सख्त ये फैसला है। आपको क्या लगता है इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया क्लर्कों की तरफ से सामने आएगी, और क्या किसी और परेशानी से भी सरकार को जूझना पड़ सकता है इसके बाद क्लर्कों के मुद्दे को लेकर? देखिए, सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि जो आम जन है उसको किसी प्रकार की परेशानी इस हड़ताल को लेकर के ना हो। क्लर्कों की एक अहम भूमिका जो है अपने कार्य को लेकर के रहती है और सरकार का भी ये प्रयास है कि कम से कम लोग जो है इससे प्रभावित हों, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। सरकार का साफ ये कहना है कि 34,500 की जो मांग क्लर्कों की तरफ से ग्रेड पे को लेकर के की जा रही है वह पूरी नहीं की जा सकती। इसके बीच में कोई यदि मांग होगी तो उस पर जरूर विचार किया जा सकता है। उसको लेकर के कोई प्रपोजल अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। जैसा कि क्लर्कों की बैठक के बाद क्लर्कों के बयान सामने आए हैं, उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है। सरकार की तरफ से नो वर्क नो पे का जो ऑर्डर है वह भी जारी कर दिया गया है, यानी क्लर्क यदि काम नहीं कर रहे हैं तो किसी प्रकार की सैलरी भी उनको जारी नहीं की जाएगी। साथ ही साथ तमाम क्लर्कों की जो डिटेल्स हैं, जो क्लर्क हड़ताल कर रहे हैं, वो डिटेल्स भी हरियाणा सरकार की तरफ से मंगवा ली गई है। अब सरकार इस हड़ताल को देखते हुए यदि लोग इसके बावजूद भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो इसके बावजूद भी क्लर्कों के ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार सख्ती को लेकर के अगला कदम भी उठा सकती है और इसको लेकर के लगातार जो मॉनिटरिंग है वो ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।